Okay, good morning, students. Welcome back to maths class. So today we will do one question of linear inequations. Solve this inequation graphically. Okay, how to solve the inequation graphically. Question is x plus 2y less than equal to 10, x plus y greater than equal to 1, x minus y less than equal to 0, and then x greater than 0, y greater than 0. ठीक है, बेटा नंबरिंग कर दीजिए इनको। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इन दोनों को मैंने एक साथ किया है क्योंकि है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। जब x और y दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं तो यू नो कहाँ लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपका ग्राफ जब आता है तो x ग्रेटर देन 0 ये पोर्शन होता है और y ग्रेटर देन 0 ये पोर्शन, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन, इसलिए दोनों को हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो अब हमारा बेटा वे क्या रहेगा, corresponding equation of one. This one is the way how to solve the question. एक मास्टर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है तो इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना और कर लेना अपने। x plus 2y equal to 10 है, ठीक है। सीधा टेबल बनाइए, no need to write in detail. Put x 0. If you put here 0, 2y equal to 10 means y equal to 5, and if y equal to 0 then x become 10. तो ये आपके पास टेबल आ गया। और बेटा इससे ये जो लाइन आएगी ये लगभग इस तरह की लाइन आएगी, ठीक है। तो आगे अब आपको मैंने इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये ग्राफ तो आपको पता है। तो इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखो ये पॉइंट होगा ना 0,5 यहाँ, और ये पॉइंट है 10,0, मतलब मैंने जस्ट आइडिया के लिए बता दिया। अब इसका जो पोर्शन है देखो किस साइड आता है, मैंने इधर को ये एरो लगाया, क्यों लगाया, इसके लिए मैंने एक टेस्ट किया है। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से नहीं पास करती है तो इस पॉइंट को पुट करेंगे। सो 0 प्लस 0 लेस देन 10, 1 में जो पुट किया 0 प्लस 0 लेस देन 10 विच इज ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये है ओरिजिन, कि ये ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन सेट में लाई करता है। अगर ये पोर्शन लाई करता है तो इसका मतलब इस साइड का रीजन शेडेड रीजन है। आपने शेड नहीं करना, आपने बस एक दो जगह एरो लगा दो, एक सेंटर में लगा दो, एक इधर। मैंने आपको लास्ट में ग्राफ शो भी किया है। तो ओरिजिन लाइज इन दी शेडेड रीजन। जो पिछली एक्सरसाइज थी बेटा वो इसी के ऊपर थी, 6.2 एक्सरसाइज टोटली डिपेंड कर रही थी, और ये 6.3 है। ओके, कम टू दी नाउ सेकेंड इनइक्वेशन। अब सेकेंड इनइक्वेशन में देखिए क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 1, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी हमने उसकी, ये वर्डिंग लिख दी है। इक्वेशन 2, x प्लस वाई 1, ये तो आप इसका ग्राफ जानते हैं, पुट x 0, y 1, एंड इफ यू पुट y 0 देन x is 1। अगेन सेम प्रोसेस, ये आपकी y एक्सिस, ये आपके x एक्सिस। जस्ट आइडिया के लिए आपको थोड़ा सा इधर दे दूं, तो 1,0 आपका पॉइंट इधर होगा, और 0, सॉरी ये पॉइंट हुआ 0,1, और ये पॉइंट होगा 1,0 इस साइड। तो ये लाइन ऐसे बनी। अब इसका मतलब ये भी प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, या तो अपर होना या डाउनवर्ड होगा इससे। तो इसके लिए फिर ये है ओरिजिन, इस टेस्ट को चेक करेंगे। ओरिजिन x 0 पुट करूंगा, y 0, तो देखो 0 प्लस 0 कहाँ पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में। तो गिवन इक्वेशन में, गिवन इन इक्वेशन क्या है आपकी, गिवन इन इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें जब ये पुट करेंगे 0 0, तो ये बना देखो 0 ग्रेटर देन 1, ये देखिए, तो 0 ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट ट्रू, 0 1 से ग्रेटर नहीं होता, तो नहीं ट्रू है। इसका मतलब ओरिजिन नॉट लाइज इन दी शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन इस साइड नहीं आएगा। अब शेडेड रीजन कहाँ जाएगा, इस साइड को जाएगा, इस लाइन से अपर साइड। एरो यू कैन यूज लाइक दिस, ठीक है, इधर भी 2 3 एरोज जस्ट टू शो। तो यहाँ से आपके पास ये लाइन बन जाएगी। आपको कंसोलिडेटेड ग्राफ बनाया हुआ, ये जस्ट हल्का सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा क्लियर कर रहा हूँ अच्छे से। मैं फिर कह रहा हूँ, समझ करके इन क्वेश्चन को करना। यह था ना, देखो ओरिजिन पुट किया तो आपके पास ये इन इक्वेशन थी x प्लस वाई ग्रेटर देन 1, उसमें 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1। अब आ जाओ थर्ड इन इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस इन इक्वेशन के लिए बेटा बी केयरफुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इक्वल टू 0, इफ यू पुट x 0 y 0, x 0 आएगा तो y भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अब दूसरा पॉइंट 0 नहीं पुट करने की जरूरत है,
कैंडिडेट क्या करते, फिर से x0 और y0 लिख देते, दैट इज अ टोटली रॉन्ग। इसलिए अनदर पॉइंट आप कुछ भी लो, 1 पुट कर लो, 2, तो चलो मैंने इसमें 2 पुट किया, x2 पुट करूंगा तो y भी 2 आएगा, 2 माइनस 2 0, ठीक है। और ये जो लाइन बनेगी बेटा, ये ओरिजिन से पास होती हुई बनेगी, बोलने का मतलब जस्ट सी, ये आपके पास x एक्सिस y एक्सिस है, तो ये इस टाइप की लाइन बनेगी, ओरिजिन से पास होती है, ये लाइन है। अब अगर आप चाहेंगे कि अब सर दिस लाइन ये ओरिजिन से पास कर रही, तो हम क्या ये करें कि कौन सा पोर्शन, या तो इधर वाला होगा इस साइड का या इस साइड का होगा। तो इसके लिए मैं टेस्ट करूंगा, फिर से कोई एक है, देखो यहाँ वाला पॉइंट ले लो, ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन नहीं लूंगा क्योंकि ओरिजिन ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब मैं कोई पॉइंट, ये पॉइंट है 1,0, तो पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, इसमें इन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस 0, ठीक है। इन इक्वेशन दी हुई है आपको, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो इसमें जब x की वैल्यू 1 और y की 0, तो ये 1 माइनस 0 लेस देन 0, क्या हुआ, 1 लेस देन 0 होता है नहीं, विच इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब 1,0 नॉट लाइज इन सॉल्यूशन सेट, इसका मतलब इस साइड नहीं आएगा सॉल्यूशन, फिर किस साइड होगा, अपोजिट साइड, ये इस साइड को शेड होगा पोर्शन। क्लियर हो गया, तो ये एरो लगा करके आप शो करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बोलने का मतलब अगर 6.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हो गए बेटा, जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने पिछली बार भी क्लियर किया था, तो इसको अच्छे से देखो, ये लिख लिया जाएगा, ये देखो विच इज नॉट ट्रू, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके लिए कुछ फोर्थ फिफ्थ यही थी, सीधा फर्स्ट पूरा। तो अब 3 लाइनें बनेगी, तो 3 लाइनों में बेटा ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन शो की है मैंने आपको, ये वाली फर्स्ट लाइन है, इसको मैं थोड़ा छोटा ग्राफ करके दिखाता हूँ आपको, ताकि सब कुछ ग्राफ में नजर आ जाए, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में पॉइंट था 0,5 ये पॉइंट, और 10,0 ये है, ये देखिए 0,5 एंड 10,0, x0 y5 10,0 दोनों को ज्वाइन किया, लाइन बनी, और लाइन का नेम, इस चीज को नहीं भूलना, ये भी लिखना है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, मेरे को क्या पता, अदरवाइज ये 3 लाइनें बनी हुई है कि मैं कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात हो रही है इसकी, इसलिए नेमिंग जरूरी। और ये मैंने अभी बताया था कि ओरिजिन टेस्ट करके, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखो ये वर्डिंग हमने लिखी हुई है कि x0 y0 0 विच इज टू ओरिजिन लाइज इन शेडेड रीजन, तो ओरिजिन की साइड एरो आए, 1 2 3 जगह मैंने लगाया। इसी तरह दूसरी लाइन x प्लस वाई ग्रेटर देन 1, मैंने सिंगल सिंगल आपको समझाई थी, ये लाइन बनी है 1,0 और यहाँ 1,0 और ये 0,1, और यहाँ ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो इसलिए अपोजिट साइड, ठीक है। और तीसरी लाइन ये है जो ओरिजिन से पास की थी, x माइनस वाई लेस देन 0, एक पॉइंट x0 0 है, x0 y0, और दूसरा x2 y2। तो बेटा ये समझ आ गया होगा। अब आपका कुल मिला के कंक्लूजन क्या, देखो इस लाइन ने आपको कहा था कि इस साइड को आना, इस साइड को आना, ये एरो लगे हुए, ठीक है। इस लाइन ने कहा था कि इस लाइन से नीचे आना है, मतलब इस साइड को आना है, और इस लाइन ने कहा था इससे ऊपर, और बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात है, तो इसलिए बेटा ये रीजन शेड किया गया, दिस वन इज द शेडेड रीजन। और लास्ट में ये लिखना ना भूलना है कि शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, और नेम सभी के देखो, ये एरो आपने मार्क किए होंगे, एक एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, इस एरो को मार्क करने का मतलब कि ये इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये एरो नहीं मार्क करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इक्वलिटी ही है, फिर तो आपने जो 10th क्लास में किया और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ये जो एरो है ये शो कर रहा है। और लास्ट में कंक्लूड करने के लिए आपने कॉमन पोर्शन देखना है जो सभी का चाहिए। बिल्कुल बेटा इजी पोर्शन है, आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये देखो शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। अब वन मोर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैंने कहा था पिछली बार कि वर्ड प्रॉब्लम लूंगा, तो ये वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज है, अदरवाइज मैंने कहा था मिसलेनियस भी कंप्लीट हो गई थी। लास्ट में आपको पता ही है ये 3-4 क्वेश्चन सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम के। तो क्या है ये, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it। 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन दिया है, इसको डाइल्यूट करना है कैसे,
2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन से। अब जो आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ एसिड 2% है, नेचुरली उसको डालेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, 8% से घटेगा। तो कितना घटाना है आपने, कितना कम करना, तो ये बोलता है रिजल्टिंग मिक्सर is to be more than 4% but less than 6%। ठीक है, तो रिजल्टिंग जो आपके पास मिक्सचर है दैट शुड बी more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% solution, how many liter of 2% solution will have to be added? तो देखो मैंने इसी चीज को डायग्रामेटिकली आपको शो किया है, तो अंडरस्टैंड करेंगे। मेरे को बेटा गिवन क्या था, ये दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिया है, 8% ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन दिया है, कितना है 640 लीटर। अब मैं इसमें ये 640 लीटर आपको शो किया अलग से साइड से, अब मैं इसमें ऊपर से डाइल्यूट करने के लिए ये ऐड किया जा रहा है। ये क्या ऐड कर रहा हूँ, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करके मैंने अलग सी लेयर बना दी, अदरवाइज ये मिक्स हो जाएगा पूरी तरह। तो मेरे पास कितना ऐड किया, मैंने कहा लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बी एडिड। ठीक है, किस लिए ऐड करना है, इसकी कंसंट्रेशन कम करने के लिए, जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए। तो मैंने x लीटर इसको ऐड कर दिया, ये x लीटर। तो नाउ सी टोटल मिक्सर आपके पास कितना बन जाएगा, ये लिखा हुआ है इस साइड 640 प्लस x, टोटल कितना हो जाएगा 640 प्लस x। अब नेचुरली ऊपर से ये 2% 8% में डाला हुआ है, तो इसमें 2% एसिड है, तो ये क्या करेगा, इसको डाइल्यूट करेगा, और डाइल्यूट करते हुए इसकी जो रेंज आनी चाहिए वो बिटवीन 4 और 6% के बीच। तो बेटा अब इसी को कन्वर्ट करके इस पे लिख देना, देखो यहीं से, या एसिड की परसेंटेज लिखते हैं, देखो 8% ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 8% ऑफ 640 लीटर था मेरे पास बोरिक एसिड, ऐड कितना किया मैंने 2% ऑफ x। तो इसका मतलब ये ऐड करके मेरे पास है, तो ये डाइल्यूट होकर के ग्रेटर देन किसका बनना चाहिए 4%, किसका, नेचुरली टोटल सॉल्यूशन का। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 640 प्लस x। ये बेटा मेन स्टेप है, बस इसको अंडरस्टैंड। 8% ऑफ 640 था, 2% मैंने इसमें और ऐड किया, ऐड करने पर ये ग्रेटर देन 4% बन गया 640 प्लस x का, और लेस देन किसके बनेगा, तो दूसरी इक्वेशन में लिखा कि यही 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x इज लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x, ब्रैकेट लगा लिया करनी है, मेंशन नहीं की होगी। ठीक है, 6% ऑफ 640 प्लस x। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको अच्छे से प्लीज कर लीजिए, समझ आ जाए, ताकि और एक दो क्वेश्चन इस टाइप के हैं, ज्यादा नहीं है, तो वो भी आपको बिल्कुल क्लियर है। देखो मोर देन 4%, लेस देन 6%, मोर देन का मतलब ग्रेटर देन और लेस देन। अब परसेंटेज को 100% में पर 100, 8/100 640, 2/100x, 4/100 640 प्लस है। देखो सभी के डिनोमिनेटर में ये 100 है, तो मैंने कैंसिल कर दिया, सेम टर्म से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिव टर्म में, 8 × 640 5120, 2x ग्रेटर देन 4 × 640 प्लस 4x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x माइनस 4x, 2560 माइनस 5120, दैट इज माइनस 2x ग्रेटर देन दिस। अब नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, x लेस देन 2560/2 मींस 12 2 जा 24, 8 2 जा 60, तो 1280 का मतलब x क्या था 1280 लीटर से कम डालना होगा। ठीक है, और दूसरी को सॉल्व करेंगे, दूसरी ये वाली है, 8% ऑफ दिस लेस देन 6%, बिल्कुल सेम है, 8/100 640, 2/100 x लेस देन 6/100 640 प्लस x। ठीक है, अगेन सेम वे पे मल्टीप्लाई किए, दिस 100 कैंसिल हो गया है, 2x और मल्टीप्लाई करके बन गया, 2x से 6x माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड 3840 माइनस 5120 minus 4x less than minus 1280। तो इट मीन्स -4 से डिवाइड करेंगे तो फिर इनइक्वालिटी चेंज, लेस देन ग्रेटर देन में x ग्रेटर देन 320 बन जाएगा। बस तो इसका मतलब कितना बोरिक एसिड 2% डालना है, 320 लीटर से ज्यादा डालना है, और 1280 से कम डालना है, तो आपको उसके बीच की
and the number of liter of 2% boric acid solution must be added. ये लिख लिया ना, must be added word नहीं लिखा है, more than 320 but less than 1280, मतलब 320 से ज्यादा होना चाहिए लीटर, 320 लीटर जरूर मेंशन कर लेना इसमें, ठीक है, 320 लीटर एंड 1280 लीटर, प्लीज ये आप लोग सिंबल यूज कर लेंगे। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब आपके पास जस्ट आपकी बुक में क्या है, मैं हल्का सा आपको उस पर भी दिखा देता हूँ, क्वेश्चन फोकस करेंगे। ये देखो सेम टाइप का क्वेश्चन ये है, एग्जांपल में ही दिया है, मैन्युफैक्चर है 6 लीटर ऑफ 12% एसिड सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड मस्ट बी एडिड। अब देखो पहले 12% है, अब ऊपर से जो डाला जा रहा है वो 30% है। अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये आपके पास इसमें कितना है, 600 लीटर है, ये आपके पास 600 लीटर है, कितना इसमें एसिड 12%। अब बेटा मैंने ऐड करना है ऊपर से 30% एसिड सॉल्यूशन, तो यहां से जो आएगा वो 30% ऐड करके वो निकला 30% ये ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। कितना ऐड किया, x लीटर, तो बोलने का मतलब टोटल जो सॉल्यूशन हो गया वो कितना हो गया, 600 प्लस x हो गया, ठीक है। और इसमें परसेंटेज कितनी बननी चाहिए, परसेंटेज नेचुरली अब कंसंट्रेटेड डाला जा रहा है, ऊपर से 30% डाला जा रहा है, बोलने का मतलब नीचे 12% है, तो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और बढ़ करके वो कितनी होनी चाहिए, इसने लिखा है मोर देन 15% हो जानी चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, क्या 12% ऑफ 600, ये देखो 12% एंड प्लस 30% ऑफ x, ये देखिए पिछले में भी हमने ऐसे किया, 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 मोर देन कितना बनना चाहिए, 15%, टोटल का बनेगा x प्लस 600, और लेस बनेगा, देखो यही वर्डिंग, ये बीच वाले 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 लेस देन 18% ऑफ x प्लस 600। तो इट मीन्स लाइक दिस, यू कैन सिंप्लीफाई। अब आगे बिल्कुल वैसे ही 1 और 2 को सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट दी आंसर। तो बेसिक सा मैंने यहाँ भी आपको क्लियर कर दिया कैसे करना है। देखो बाद में 120 लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 300 लीटर से कम। The number of liter 30% solution should will have more than this and less than, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही कवर कर दिए थे, बेटा आपको अच्छे से याद होगा, 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। 11 बस ये आपका बिल्कुल वही आ गया, रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है ये 68 से ग्रेटर होगी और 77 से लेस होगी, तो डिग्री सेंटीग्रेड में मिल जाएगा आपको यहाँ से। ये मैंने करवा दिया 12th क्वेश्चन अभी आपको ग्राफ में। और ये 13th का भी मैं बेटा जस्ट हल्का सा हिंट दे दूं, बाकी कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या ऐड किया जा रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड। अब इसमें बेटा वाटर ही ऐड किया जा रहा है। ये आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास ऑलरेडी जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसमें एसिड परसेंटेज है दैट इज 45%, और इसकी टोटल कैपेसिटी है 1125 ऑलरेडी सॉल्यूशन पड़ा। अब ऊपर से जो डाला जा रहा है वो वाटर है, वाटर डालने का मतलब इसमें एसिड नहीं है, तो ये सीधा डाइल्यूट हो जाएगा, अंदर एसिड नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब 0% एसिड है इसमें, जैसे पीछे आ जाता था 2% और 4%, तो बस ये हल्की सी चेंज है। कितना डाला आपने वाटर, मान लो x लीटर ऐड किया, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 1125 प्लस x। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, फिर से क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड दिस 1125 लीटर ऑफ दिस of acid, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30%। तो बेटा इसमें जो इक्वेशन बनने वाली है वो है 0% ऑफ x, ठीक है। 0% ऑफ x का मतलब वो क्या हो गया, जीरो ही हो गया, प्लस क्या है आपके पास 45% ऑफ 1125, ये आपका ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर होगा 25% से। 25% ऑफ टोटल कितना बन गया 1125
प्लस x, ठीक है, लाइक दिस। और लेस किससे होगा, यही इक्वेशन, ये तो 0 है तो इसकी तो वैल्यू खत्म ही हुई। क्या 45% ऑफ दिस लेस देन किससे होगा, 30% ऑफ 11 25 प्लस x। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट आल्सो। एंड नाउ ये बेटे IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला। IQ क्या होता है, मेंटल एबिलिटी अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, है ना, मेंटल एज। ये आपकी मेंटल एज है और ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो हम IQ क्या बोलते हैं, जब मेंटल एज जो है क्रोनोलॉजिकल एज से ग्रेटर होती है तो उस बच्चे का IQ हायर होता है। लेकिन अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से, मतलब एक्चुअल एज से मेंटल एज अगर लेस हो तो फिर हमारा IQ जो है वो डाउन है। जब हम कई बार बात करते हैं कि यार इस बात तो बड़ा छोटी सी क्लास का बच्चा होता है और 10th का क्वेश्चन कर लेता, और 5th का बच्चा, तो नेचुरली उसका IQ हाई होगा, मतलब उसकी मेंटल एज जो है वो 10th के बच्चे के बराबर है। क्रोनोलॉजिकल एज वही है जो उसकी एक्चुअल है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि MA इज मेंटल एज एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज, IQ आपको वेरी करता हुआ बताया है 80 to 140 के बीच में फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन। तो इसका मतलब क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 12 है। मेंटल एज आपको नहीं पता है तो उसको x लेट करेंगे, x अपॉन 12 इंटू 100, ये हो गया IQ आपका। ये लेस देन किससे है, इक्वल टू 140 के, और ग्रेटर देन किसके है, इक्वल टू 80 के। तो इट मीन बेटा अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, आपको मेंटल एज निकल के आ जाएगा, मेंटल एज का क्या लेवल है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अच्छे से ऑल एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, ये लास्ट था, देख लीजिए समरी इसकी फिर से। और नेक्स्ट चैप्टर फिर हमारा अगला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, हम उस पर चलेंगे। प्लीज बी फोकस, अच्छे से क्वेश्चन करो और कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। कल के लिए आप संडे है कल, तो संडे को इसको अच्छे से फुल फ्लैश में कंप्लीट कर लो, आज ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। पिछले ग्राफ वाले तो या मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, चलिए कल। और साथ में बेटा मैंने रिवीजन के लिए आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर किया है, क्या बताया है कि आप लोग किसको सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन के MCQ की प्रैक्टिस कीजिए उसमें, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, बस MCQ के लिए बेसिक नॉलेज को अच्छे से तैयार करना होता है, बाकी कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं दी जाती है। यस, एक दो क्वेश्चन मेरी जरूर कोशिश होती है कि आप कुछ सॉल्व करें और फिर उसका आंसर निकाले, मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पुट करूं, तो अच्छे से रिवाइज कीजिए। ग्राफ देखो बिल्कुल टफ नहीं है, और मैं आपको फिर कह देता हूँ, ये आपके पास वो मार्क्स है जो सच में, जिनको परसेंटेज बनानी है उनकी परसेंटेज, और किसी को अगर पास होने की प्रॉब्लम हो तो पास होने में बिल्कुल अच्छे से हेल्प करते हैं। अगर यहाँ मिस्टेक हो जाए तो फिर पास होना मुश्किल है। ओके, आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।